very warm welcome in my YouTube channel. I am Suman Kumar, your favorite mentor and educator here that is going to take this class. So this is the second lecture of the backend series. So आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले लाइब्रेरीज वर्सेस फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद एक ओवरव्यू लेंगे इस कोर्स का कि हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा पूरे कोर्स में एंड कब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उसमें क्या क्या बनाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. So let's start with libraries versus framework. So libraries versus framework में सबसे पहला point आता है who calls whom. This is the golden difference between the both. That libraries किसको call करता है and framework किसको call करता है. So this is the picture you can refer. So this is your code, this is the library and this is the framework. So your call yours call library means your code can call libraries जब भी उसका जरूरत पड़े तो. So we can use libraries whenever it is needed and wherever it is needed. जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे और जब जरूरत पड़े तब हम लोग यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. बट फ्रेमवर्क ऐसा नहीं होता है. फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कि हमारा कोड कब कॉल होगा, राइट. सो हियर वी कैन हैव just a second. Design tools here. So here you are in charge for calling the libraries, but for here, sorry, my bad. Your framework is in charge. Okay, so थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. सॉरी फॉर दिस, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, सो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. धीरे धीरे सही हो जाएगा. या सो कौन किसको कॉल करता है. सो हमने देख लिया लाइब्रेरी में हम लोग लाइब्रेरीज को कॉल कर सकते हैं जब हम लोग का नीड के हिसाब से, बट फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं कर सकते. फ्रेमवर्क अपने अकॉर्डिंग हमारे कोड को कॉल करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर हम लोग अपने अकॉर्डिंग कॉल कर सकते हैं, उसको क्या करना है वो सब बता सकते हैं और उसको काम करवा सकते हैं. बट फ्रेमवर्क इज लाइक स्कूल शेड्यूल. Well, when the bell rings, you need to go, you need to attend the class. So that is the framework. So our second point is freedom. Yeah, freedom. So in this point, कौन कितना फ्रीडम प्रोवाइड करता है. सो लाइब्रेरीज में हम लोग अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ कर सकते हैं. लाइक किस वेरिएबल में इसको स्टोर करना है, कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है, ये सब का फ्रीडम देता है लाइब्रेरीज. मीन्स हम उसके अकॉर्डिंग काम करने का जरूरत नहीं है. हम लोग अपने अकॉर्डिंग लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं. बट इन फ्रेमवर्क इट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है. हम लोग मीन्स इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स लाइक बैकएंड में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर्स क्रिएट करना पड़ता है, मॉडल्स क्रिएट करना पड़ता है. उस स्ट्रक्चर, उस बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग को अपना कोड लिखना पड़ता है. सो दिस गिव मोर फ्रीडम और से it is 100% freedom, and this is we need to work according to this. Okay, so the next point is scope. Scope किसका कहाँ तक है. So this is libraries and this is the framework. So libraries का scope particularly एक specific problem को solve करता है. Like for example bcrypt library. Writing is not good, but BCRYBT bcrypt library particularly does encryption. So इस स्कोप का काम बस उतना है कि इंक्रिप्शन करने का.
सो परफॉर्म वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। बट फ्रेमवर्क का स्कोप्स बहुत सारा होता है, मीन्स बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करते रहता है। लाइक हम फ्रेमवर्क एक्सप्रेस की बात करें तो वो डेटाबेस कनेक्शन का भी काम करता है, सिक्योरिटी का भी काम करता है, राउटिंग्स का भी काम करता है, एंड और मच मोर, और भी बहुत सारे काम करता है। तो इसका स्कोप वास्ट होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करते रहता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, that is the fourth number, replaceability. Okay. Yeah. रिप्लेसिबिलिटी मीन्स अगर हम लोग को इसको रिप्लेस करना है तो क्या करना होगा। मीन्स अगर किसी लाइब्रेरी को रिप्लेस करके किसी दूसरे लाइब्रेरी को उसके जगह यूज़ करना है तो बहुत सिंपल है, सिर्फ उसको इंपोर्ट किया उसको हटा करके दूसरे को इंपोर्ट करके इजिली यूज़ कर सकते हैं। बट फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता है। फ्रेमवर्क अगर हम लोग को स्विच करना है, रिप्लेस करना है, तो हम लोग को फ्रॉम स्क्रैच पूरे कोड को चेंज करना पड़ेगा। मीन्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर स्ट्रिक्टली करना है तो हम लोग प्रेफर करेंगे, नहीं तो प्रेफर नहीं होता है। बट लाइब्रेरीज अगर उससे बेटर लाइब्रेरीज को अवेलेबल है, इजी टू यूज़, सो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी वॉल्स में पोस्टर अगर चेंज करना है, लाइक पोस्टर लाइब्रेरीज के तौर पे ले, तो वी कैन इजिली रिप्लेस रिमूव दैट पोस्टर एंड देन रिप्लेस विद अनदर वन। बट इन फ्रेमवर्क अगर हम लोग को घर के पूरे वॉलपेपर को चेंज करना है तो दैट इज़ अ टफ टास्क। वी नीड टू डू मच more work. So this is the difference between libraries and framework. This is the major differences. This is the golden difference, means your code can call the libraries, but in framework you can't call the framework. It's framework that is in charge of your code, or that will call your code. And freedom, हमने देख लिया क्या होता है, स्कोप्स देख लिया, ये पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट ये मेजर प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करते रहता है। रिप्लेसिबिलिटी मीन्स हम लोग इसको इजिली रिप्लेस कर सकते हैं, बट इसको रिप्लेस करने के लिए वी नीड टू डू मच टास्क। So that's it for framework versus libraries. Now let's move to the overview of our course. I want to add one more point here, which is the example. So let me write. Number fifth is the example. Yeah, example. So I tried examples of libraries and frameworks. So React, NumPy, Pandas. So this is the example of libraries. And if we go for framework, so we have Express.js and Django for the Python part. That's it. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट you can remember this if anyone asks. So let's move to the next topic, that is the overview of our playlist. Yeah. So the first thing we are going to after this is the lecture third. So in lecture third we will study about, first we will go for node.js. Okay, जस्ट इसके बाद हम node.js पढ़ने वाले हैं. Then in lecture 4 we will go for after that express.js. So हम लोग node.js में सीखेंगे वो क्या है, फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरीज है, या कुछ और ही है. आप डेफिनेटली कमेंट करें और बताएं कि आप क्या जानते हैं, node.js क्या है, express.js क्या है. एक्सप्रेस तो हालांकि मैंने बता दिया, फ्रेमवर्क है, बट node.js का आप कमेंट कर सकते हैं. And in the next lecture we will study Postman. पोस्टमैन का पूरा यूआई समझेंगे, पूरा यूआई देखेंगे और कैसे
हम लोग चेक कर सकते हैं राउट्स को। एक अभी तक जितना हम लोग सीखे उतना से एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और पोस्टमैन से सारे राउट्स चेक करके देखेंगे। सो पोस्टमैन बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं हम लोग। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द सिक्स्थ लेक्चर, वी आर गोइंग टू स्टडी database and MongoDB. Okay, so sixth lecture is the database and the MongoDB. And after that, from in the seventh lecture onwards, we will start Mongoose. So आपने Mongoose का नाम सुना होगा, काफ़ी काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी important topic है. The next lecture we'll go for REST API, backend का बहुत popular topic. And इसके साथ साथ इसका डिज़ाइंस करना और यूज़ करना सब हम सीखेंगे. So ये काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है. Now, okay, so here, next lecture will be lecture 9 will be we will study authentication and authorization. Okay, so authentication and authorization. Okay, so authentication and authorization. So our next topic will be authentication and authorization, जिसमें हम लोग Bcrypt के बारे में भी सीखेंगे. Yes, Bcrypt. Okay, ये सारे चीज़ हम लोग के प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं. फॉर सिक्योरिटी पर्पस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Then next we are going to study is lecture 10, that is tokens management. Yeah, token management. Sorry for misspell. Yeah, token management. और उसके साथ साथ हम लोग .env फाइल सीखेंगे. इन्वायरमेंट फाइल्स में क्या रखा जाता है और कहाँ से कैसे होता है, सबसे सीखेंगे. सो टोकन मैनेजमेंट हम लोग सेशंस के बारे में और कुकीज़ के बारे में सीखेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेक्चर 11, दैट इज हम लोग लार्जर फाइल्स हैंडल करने के लिए सीखेंगे यूजिंग मल्टर. एंड ऑल्सो हम लोग मल्टर वर्सेस एक्सप्रेस अपलोड के बारे में डिफरेंस भी सीखेंगे. एक्सप्रेस अपलोड का भी सेम ही काम होता है, लार्जर फाइल्स को हैंडल करना, अपलोड करना. सो दोनों में क्या डिफरेंस है और मल्टर क्यों प्रेफर करेंगे या क्यों यूज़ करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे. ओके, okay, yeah. And the next lecture we will go for lecture 12 will be our helmet की तरफ. helmet plus course. helmet क्या होता है, course क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब सीखने वाले हम लोग. ओके, सो कोर्स का मैं बताऊं तो कोर्स बेसिकली हम लोग जब फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा भेजते हैं तो कोर्स का जरूरत पड़ता है, और हेलमेट भी हम लोग सीखने वाले हैं. सो बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे, बहुत ही सारे चीज़ सीखने वाले हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स को बहुत स्ट्रांग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को भी. नाउ द नेक्स्ट वी विल स्टडी रेट लिमिट एंड इनपुट वैलिडेशन, दैट इज JOI. Okay, yeah, so next topic will be rate limit plus input validation, JOI. After that we will go for our major project that I can take two lecture for that major project, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था हम क्या बनाने वाले हैं लेक्चर 1 में. अगर आप वो नहीं देखे थे तो प्लीज़ जाकर के इसका लेक्चर 1 देखें. इसके लिए हम लोग 2 लेक्चर लेंगे, 14+15. हमने ऊपर जितना भी पढ़ाई किया है लेक्चर 13 तक जितना पढ़े हैं सब इसमें यूज़ होने वाला है. सो एक भी लेक्चर स्किप नहीं करें अगर ये प्रोजेक्ट आपको सही से समझना है, बनाना है और अपने रिज्यूमे में ऐड करना है. तो लेक्चर 1 जरूर से जरूर देखें, ओवरव्यू है इस प्रोजेक्ट का. सो लेक्चर 15 में हम उस सारे राउट्स को जितना भी हम लोग बनाएंगे सारे राउट्स को पोस्टमैन चेक करके भी दिखाएंगे एंड डिप्लॉय करना भी सीखेंगे. सो लेक्चर 16 वी कैन कीप फॉर डिप्लॉयमेंट, इस मेजर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे. ओके, डिप्लॉय. So that's it.
इस पूरे प्लेलिस्ट के बाद आप देख सकते हैं कितने सारे चीज़ आप बैकएंड में सीख चुके होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर या लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है, देन गो फॉर नोट डॉट जे एस, एक्सप्रेस डॉट जे एस, पोस्टमैन का पूरा यूआई सीख चुके होंगे, कैसे राउट चेक करते हैं, जैसे मैंने लेक्चर या फर्स्ट में ही भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। सो नेक्स्ट हम लोग डेटाबेस सीखेंगे, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल एंड MongoDB क्या होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे, क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्यों ये प्रीफर्ड होता है, सब सीखेंगे। Mongoose के बारे में सीखेंगे, रेस्ट एपीआई एंड इट्स डिजाइन, बहुत पॉपुलर टॉपिक, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देन फॉर सिक्योरिटी पर्पज ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ये सीखने वाले हैं, बिगक्रिप्ट सीखने वाले हैं। देन टोकन मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट फाइल्स, मल्टर फॉर लार्जर फाइल्स अपलोड ये सीखने वाले हैं। हेलमेट कोर्स फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड डेटाबेस एंड कोर्स का जरूरत पड़ता है, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। इसका सिंटैक्स, इसका यूज, इसका सब चीज़ सीखने वाले हैं। दैन रेट लिमिट्स एंड इनपुट वैलिडेशन। ओके, उसके बाद हम एक मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें ऊपर का सारा चीज़ यूज होगा, और इसके बाद आप सारे टॉपिक में एक्सपर्ट भी हो जाएंगे और फिर अपने से एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस मेजर प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैं एक होमवर्क प्रोजेक्ट भी दूंगा, दैट विल ऑल्सो अ गुड प्रोजेक्ट फॉर योर यूज में। सो इस प्लेलिस्ट से आपको एक मेजर प्रोजेक्ट मिलेगा, एक होमवर्क प्रोजेक्ट मिलेगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट 2 वीक का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिर उस पर भी वीडियो आएगा। सो आप डेफिनेटली उसको चेक कर सकते हैं कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। हम लोग डिप्लॉय करेंगे, उसका कोड भी शेयर किया जाएगा गिटहब पे, उसका डिप्लॉयड लिंक भी शेयर किया जाएगा, और रेंडर एंड वर्सल यूज़ करेंगे डिप्लॉयमेंट के लिए। ओके, सो दैट्स इट, दिस इज द ओवरव्यू। मैं मानता हूँ कि अगर प्लेलिस्ट मीन्स क्या पढ़ने वाले हम लोग, उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है कैसे, तो आधा काम हो जाता है, उसके बाद बस पढ़ना बचता है। ओके, सो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, बहुत सारे चीज़ सीखने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Work section, the framework is in charge.